रशीदी साहब, अगर आपसे शुरुआत कर लूं, जरा मुझे बताइए, ये जो बयान दिया है मदनी साहब ने, 20 करोड़ मुसलमानों को सीधे सीधे जोड़ दिया है। क्या 20 करोड़ मुसलमानों के धर्मांतरण की बात कहीं किसी ने कही? तो फिर ये विवाद क्यों है? सुचारिता, देखिए, ये देश जो है संविधान से चलता है। बिल्कुल सर। और संविधान में किसी भी व्यक्ति को ये कहने की आजादी नहीं है कि तू मुसलमान है हिंदू हो जा, या तू हिंदू है मुसलमान हो जा जी। और कोई धर्म भी इस बात को नहीं कहता कि जबरदस्ती किसी का कन्वर्जन किया जाए। कोई भी धर्म नहीं कहता, हिंदू धर्म भी नहीं कहता, इस्लाम धर्म तो साफ मना करता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये जो घर वापसी और धर्मांतरण की बातें हैं, ये सिर्फ सियासी बातें हैं सुचारिता। अच्छा। इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए आप लोगों को भी। आप लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और फिर इस पर डिबेटें होती हैं, चर्चा होता है। नहीं तो एक मिनट। तो मैं, आप ये कह रहे हैं कि ना तो मैं संघ प्रमुख के बयान को गंभीरता से लूं और ना मैं अरशद मदनी के बयान को गंभीरता से लूं, दोनों ही बयान हल्के में लूं। सुचारिता, एक बात मुझे बताइए जी। जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी कहा, मैं भी कहता हूं कि अगर देश में 20 करोड़ को छोड़िए, अगर 1 करोड़ भी मुसलमान हो तो क्या किसी में ताकत है कि उन्हें 1 करोड़ मुसलमानों को हिंदू कर ले? हाँ। किसी में ताकत नहीं है। नहीं तो यही तो वो बात कह रहे हैं। तब अगर ये बात सही है और मौलाना रशीदी ये मानते हैं कि ताकत नहीं है किसी में कि वो जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कर दे, तो फिर अरशद मदनी बैठकर वहां पर ये क्यों कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों की, मुसलमानों की घर वापसी की बात कही जा रही? किसी ने माँ का दूध पिया है क्या जो ये कर पाए? ये इस तरह की भाषा की जरूरत क्या थी फिर? सुनिए सुचारिता, हाँ। असल में क्या है कि मोहन भागवत जी ने 2-3 बातें एक साथ कह दी। एक तो मोहन भागवत जी ने यह कह दिया कि इस देश में रहने वाले सारे हिंदू हैं, और साथ में यह भी कह दिया कि हम इनकी घर वापसी कराएंगे। अब से कुछ महीने पहले मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि ये हिंदू जो शब्द है ये हमारे वेदों का शब्द नहीं है, ये तो ईरानियों ने हमें दिया है, यानी अरबों ने दिया है हमें। उस वक्त उन्होंने ये कह दिया था। तो अब समझ में नहीं आता कि ये हिंदू वर्ड ईरानियों का दिया हुआ है। देखिए, ये बात तो संघ शुरू से कहता है रशीदी साहब, मैं आपको बताऊं, ये बात मोहन भागवत हर बार कहते हैं। तो इस पर आप आपत्ति जता सकते हैं, आप कह सकते हैं गलत है, लेकिन वो हमेशा से कहते हैं कि भारत में रहने वाले हिंदू, उसके बाद लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये तो वो हमेशा ही कहते हैं। जी, पूरी करिए। मैंने चारों वेदों को पढ़ा है, मैंने कुछ उपनिषद भी पढ़े हैं, मैंने महाभारत पढ़ी है, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, मुझे कहीं हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं मिला। अच्छा। सनातनी असल जो धर्म है, असल जो मजहब है वो सनातन है। हिंदू तो कुछ है ही नहीं। हिंदुओं को तो ये भी लोग कहते हैं कि हिंदू मजहब नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। हाँ, तो ये तो खुद ही संघ भी कहता है भाई, तो फिर आपत्ति क्या है? नहीं, फिर तो आपत्ति, देखिए, आप दो विपरीत बातें कर रहे हैं रशीदी साहब। आप ये कह रहे हैं दोनों बयानों को हल्के में लीजिए, पहले तो आपने हल्के में लेने की बात कह दी। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ तो ये तो एक पंथ है, ये धर्म नहीं है, ये भी कहा गया है। तो अगर वो पंथ है और अगर सब, ये बात आप मानते कि नहीं मानते कि जो भारत में रह रहे हैं मुसलमान हैं, वो समय के साथ उन्होंने धर्म बदला अपना, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आप कह सकते हैं नहीं मानता। सुनिए, सुन तो लीजिए ना। 100 के 100% यहाँ जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है। हाँ, ठीक। लेकिन आज तो मुसलमान है ना, बिल्कुल सही, नहीं जाना चाहते हिंदू धर्म में वापस। तो कोई फोर्स भी नहीं कर सकता सर, मौलाना साहब, कोई फोर्स नहीं कर सकता और नहीं कोई कर रहा है। फैज खान साहब, एक मिनट, अब मुझे बताइए, मोहम्मद फैज खान आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में से जुड़े हुए हैं। अब मैं जरा फैज, नहीं, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ ना, मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि सरवर साहब भी आ गए स्टूडियो में, उनके पास भी जाऊंगी। आ गई, मैं वापस आ गई आपके पास। फैज साहब, अगर आप जुड़े हुए हैं तो मुझे ये बताइए, कोई जबरदस्ती करके आपको जोड़ रहा है? कहीं किसी ने कहा कि घर वापसी का मतलब क्या जबरन धर्मांतरण कराना है? जबरन धर्मांतरण कोई नहीं करा सकता, किसी भी धर्म में नहीं करा सकता है। घर वापसी, इससे फर्क कैसे है? वो कह रहे हैं आप जबरदस्ती कराना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय सुचरिता जी, मैं आपकी बात का क्रमवार जवाब दूंगा। मुझे 2 मिनट नॉन स्टॉप का आप मुझे अवसर दीजिएगा। आवाज मेरी रिपीट हो रही है, प्लीज उसे ठीक करवा लीजिए। हिंदू विशुद्ध भारतीय शब्द है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत से नीचे हम आएंगे तो इंदु सरोवर आता है, जिसे अभी हिंद महासागर कहते हैं। तो हिमालय का ही और इंदु सरोवर का इंदु हिंदू बना है, इसी शब्द से हिंदू बना है। हिमालयम समारभ यावत इंदु सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय पर्वत से लेकर इंदु सरोवर तक जो प्रदेश है, देव निर्मित जो प्रदेश है, वहां पर रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। और ये बात छत्रपति शिवाजी भी इस बात को स्वीकारते थे। हिंदवी स्वराज की बात कही। बाल ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता रहा। अब आपके क्या नाम से हजरत अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा। और अरबी लोग आज भी हमें हिंदी, हिंदू, हिंदवी ही कहते हैं। यह विशुद्ध भारतीय शब्द है। बृहस्पति आगम में यह लिखा हुआ है। यही बात विष्णु पुराण में भी अलग तरीके से लिखी गई है। उत्तरम च समुद्रस्य हिमाद्रयस्यैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम भारतीय यत्र संतति। यहाँ पर कहा गया है कि ये पूरा प्रदेश भारत का प्रदेश है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, और यहाँ रहने वाली संतानें भारतीय हैं। तो भारतीय कहें, हिंदू कहें, हिंदू कहें, इंडियन कहें, आर्य कहें, आर्यावर्ती कहें, भागवत जी ने कहा सबसे अच्छा शब्द हिंदू शब्द है, जो हमारी राष्ट्रीयता को व्यक्त करता है। अब आपकी बात मैं कहता हूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, और मोहन भागवत जी भी यही कह रहे हैं। आपको अंतःकरण से लगता है कि आपके पूर्वज हिंदू पूजा पद्धति से भी थे, और आपको लगता है तो आपका स्वागत है, और ये कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संविधान बलात् धर्म परिवर्तन से, लालच देकर धर्म परिवर्तन से मना करता है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। पहली बात तो ये। ठीक है। अब ये फिजिकल धर्म परिवर्तन तो बाद में है कि हवन करा के, मुंडन करा कर हम धर्म परिवर्तन करवा ले, घर वापसी कर ले। सबसे पहली घर वापसी आदरणीय सुचरिता जी मानसिक होगी कि वो ये बात तो मान ले कि आप सऊदी अरबियों की औलादे नहीं हो, मिस्र की संतान नहीं हो, ये तो रशीदी जी कह रहे हैं, नहीं हो, ये रशीदी जी कह रहे हैं, भारतीय लोगों की ही औलादे हो। रशीदी जी ने कहा कि यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड है, तो खुद उन्होंने कहा है, अभी शो पर कहा है। तो मुझे लगता है, और ये अरे ये अपनी संस्कृति नहीं मानते, फिर घूम फिर के वही प्रश्न आ जाएगा। मैं कहूंगा वंदे मातरम कह दो, मैं कहूंगा भारत माता की जय कह दो। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के दूत देव भगवान श्री रामचंद्र जी की जय कह दो, कृष्ण जी की जय कह दो, गौ माता की नहीं कह पाएंगे। तो मानसिक रूप से ये आज भी अरबी है। ये भारतीय, मुझे एक बात बताइए ना, ये उनकी संस्कृति को ये आज भी नहीं समझ पा रहे। मोहन भागवत जी का बयान नहीं। अब उन्होंने रशीदी जी ने एक बात कही। रशीदी जी एक मिनट रुकिए, जरा आपके सवाल पर आ रही हूँ। प्रवेश जी से पूछ रही हूँ, एक मिनट। प्रवेश जी, उन्होंने अभी कहा कि ये बयान सियासी है, इन्हें हल्के में लीजिए, इन पर क्यों डिबेट कर रहे हैं, ये तो सियासी बयान है। आप इससे सहमत हैं कि मोहन भागवत जब कहते हैं घर वापसी हो, तो ये सियासी बयान है? क्या वो 27 का चुनाव देख रहे? देखिए पूज्य सरसंघचालक जी जो भी बोलते हैं वो समाज और देश की जो स्थिति होती है, समाज में जो चल रहा होता है विषय, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी विषय को कहते हैं, अपनी बात को कहते हैं। और हिंदू समाज और विश्व के अंदर भी उनकी बातों का प्रभाव होता है। ठीक है, हम ये मानते हैं। देखिए, बैक टू द रूट्स की बात कहना कोई गलत तो नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है। हम सब जानते हैं कि हम किस परंपरा को मानने वाले लोग थे। हम सब जानते हैं, है ना। इसलिए तो कहते हैं ना, संस्कृति अपनी एक चिरंतर खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। हम हैं, हम वही हिंदू हैं। और कारण क्या है? देखिए सुचारिता जी, पूज्य सरसंघचालक जी की चिंता क्यों है? आप देखिए कि हिंदुत्व के विचार ने, हिंदू दर्शन ने 1000 वर्षों की गुलामी के पीरियड में भी हमें गौरव जगा के रखा, हमें स्वाभिमान जगा के रखा, हमको अभिप्रेरित करते रहे कि हमको इनसे मुक्त होना है, हमको संघर्ष करना है और एक अपना देश, हिंदू देश बनाना है, हिंदू मूल्य मान्यताओं पे चलने वाला देश बनाना है। यही तो परंपरा थी, यही तो अभिप्रेरणा थी। इसके लिए इसके लिए सुचारिता जी, हमने एक 1000 सालों का लंबा इतिहास
लंबा जो गुलामी, प्रशासनिक गुलामी थी, उसको झेला हमने। सर मेरा देखिए, झेला। मैं आज इस जो सीधा सवाल पूछ रही हूं कि मदनी साहब जब कुछ कहते हैं तो यहाँ पर देखिए सरवर साहब बैठे हुए हैं, रशीदी जी बैठे हुए हैं, क्या मुसलमान समाज उसे गंभीरता से लेता है सरवर साहब? क्योंकि वो कह रहे हैं 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। घर वापसी की बात करने वाले 70 साल में पैदा नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्हीं लोगों ने माँ का दूध पिया है। अब ये एक तरह से चुनौती भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं मुसलमानों को मिटाने वाले तो खुद मिट गए। ये एक तरह का चैलेंज भी दे रहे हैं। तो क्या हर मुसलमान उनकी बात को उतनी गंभीरता से ले रहा है सरवर साहब?